हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारा चैनल स्टडी विद एमएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज का हमारा क्लास होने वाला है रीजनिंग पार्ट 29, जिसमें हम उन्हीं सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हम 5 प्रश्नों का सेट लेके डेली लेकर आते हैं। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि फ्रेंड शब्द को VOAT के जे लिखा जा सकता हो तो उसी कूट भाषा में फाइंडर शब्द को कैसे लिखा जाएगा। यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रेंड हमारा दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। इसका जो कोड दिया हुआ है उसको भी हम लिख लेंगे। और हम इसको लिख लिए, ठीक है दोस्तों। और हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में जो दिया हुआ है हमारा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा इस कोड से मिलता जुलता है। ठीक है सर, इस कोड से मिलता जुलता है। ठीक है सर, ये देखिए भी, ठीक है तो ओ, इसी तरह से हमारा मिलता जुलता हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमें लगता है जो हमारा फाइंडर है, ठीक है दोस्तों, इसी में से बनेगा। ठीक है सर, हम लिख लेंगे पहले फाइंडर को, FINDER। हमारा जो ये हमारा जो वर्ड बनाया हुआ है, ये फ्रेंड का ही वर्ड से बनाया हुआ है। ठीक है सर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो एफ का कोड दिया हुआ है, हमारा भी दिया हुआ है। ठीक है सर, एफ का जो कोड दिया है वो भी दिया हुआ है, तो हम भी लिख लेंगे। आई का हमारा ए दिया हुआ है, एन का के, डी का जे, ई का टी, आर का ओ। ठीक है सर, ये हमारा कोड आ गया। अब हम ऑप्शन में मिलाएंगे हमारा कौन सा ऑप्शन मिलता है। ठीक है सर, हमारा के भी ए के इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये भी नहीं दिया हुआ, तो ये भी हमारा अलग हो जाएगा। VAK सी में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे JT। ठीक है, तो JT हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न श्रृंखला में से अगला पद क्या होगा। ठीक है सर, ये हमारा जो एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसमें से हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा आएगा। ठीक है सर, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो 5 से 7 किया हुआ है, मतलब +2, यहाँ भी +2, यहाँ पर भी +2, तो हम आगे भी प्लस करेंगे 2, तो हमारा आ जाएगा 13। ठीक सर, और हम ए से हमारा बी किया हुआ है, तब +1, बी से डी किया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा +2, क्योंकि हमारा बी दूसरा नंबर में आता है और डी हमारा चौथा नंबर में आता है। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो जी है वो 7वां नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, 7वां नंबर पे, तो हमारा जो फर्स्ट में 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया। ठीक है, अब हम 4 प्लस करेंगे, तो हम 7 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। 11 में कौन सा लेटर आता है, 11 में हमारा के आता है। ठीक है सर, के, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 और के। ठीक है सर, 13 और के, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो आप घबरा जाते हैं। ठीक है सो, मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है सो, हम आपको एक आसान सा ट्रिक बताते हैं। इस तरह का प्रश्न आता है तो आप क्या कीजिए कि जो आगे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, हमारा जो दिया हुआ है ये देखिए, ये यहाँ से, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप मिटा दीजिए या फिर सोचिए कि हमें कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कुछ है ही नहीं। ठीक है दोस्तों,
अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ई एट द $G, ठीक है दोस्तों। डॉलर का मतलब होता है माँ, ठीक है दोस्तों। जो हमारा ई है, ठीक है दोस्तों, ई ई की माँ है, किसकी माँ है? जी। जी की माँ ई है, ठीक है दोस्तों, जी की माँ ई है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया ई जी की माँ है। अब हम इसको साफ करेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर हम क्या करेंगे कि हम इन सबको मिटा देंगे, ठीक है दोस्तों, इन सबको मिटा देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक, और हमें इन दोनों को ही देखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फिर से जो हमारा ये है, ठीक है, जी $Y, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो दिया हुआ है जी मतलब ए हो जाएगा और वाई हमारा बी हो जाएगा। तो ए बी की माँ है, तो मतलब जी वाई की माँ है, ठीक है दोस्तों। तो जी हमारा वाई की माँ है, ठीक है। ये हमारा माइनस हो जाएगा, वाई की माँ नीचे है, ठीक है दोस्तों। वाई की माँ कौन है? जी, ठीक है दोस्तों, जी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम, इसको साफ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। और हम यहाँ से और मिटा देंगे, यहाँ से इधर मिटा देंगे, ठीक है सर। y@k, तो वाई एट द रेट का मतलब होता है भाई, ठीक है सर। तो हम बना लेंगे, ए वाई हमारा हो जाएगा ए, के हमारा हो जाएगा बी। तो हमारा वाई वाई के का भाई है, ठीक है सर। हम बना लेते हैं, वाई हमारा के का भाई है, तो हमारा किसका भाई है? के का। तो हम यहाँ पर के, वाई किसका भाई है? के का। तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है सर, हम प्लस कर दिए। अब आगे देखेंगे हम, साफ कर लेंगे, हमारा भाई यहाँ पर है ना, ठीक है। हम इसको साफ कर लेंगे थोड़ा सा, आगे बढ़ाएंगे। हमारा क्या करा, के प्लस डब्लू प्लस हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्लस का मतलब होता है पति, ठीक है सर, पति हमारा। जो हमारा के का मतलब ए हो जाएगा और डब्लू का मतलब बी हो जाएगा। तो ए बी का पति है, ठीक है, मतलब कि के डब्लू की पति है। तो हमारा हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा डब्लू, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, ठीक है सर। ये हमारा पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है सर, ये हमारा हो गया। अब हम प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, ई का के से क्या संबंध होगा, ठीक है सर, ई का क्या संबंध होगा। तो हम जो जो हमारा इससे पूछ रहा है के ई को क्या बोलेगा, ठीक है दोस्तों, ई के को क्या क्या बोलेगा। ये हमारा भाई है, ठीक है सर। भाई का मम्मी मतलब मेरा मम्मी, और मम्मी की मम्मी, ठीक है सर, मम्मी की मम्मी, मम्मी का मम्मी नानी बोलेंगे, ठीक है सर, मतलब नानी। हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न समझ में आया होगा और ये आपका ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है सर। ये रिलेशन हमारा जो बताया हुआ है 400 का 20 से किस तरह का रिलेशन होगा, ठीक है सर। और ये जो हमारा 484 है, ठीक है, तो इसमें हमारा रिलेशन बताना है कि किस तरह से इसमें रिलेशन बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो 20 का स्क्वायर होता है 400 होता है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा 20 का स्क्वायर होता है 400, तो हमारा इस तरह से रिलेशन बनाया हुआ है, ठीक है सर, इन दोनों में से। हमें भी इसका रिलेशन बनाना है, इन चार ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका कोई कोई ना कोई इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। 400 हमारा 20 का जो स्क्वायर होता है 400 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। हमारा जो 20 का होता है, हमारा 20 का स्क्वायर 400, ठीक है दोस्तों। और हमारा जो 23 का होता है 529 होता है, ठीक है दोस्तों। और हमारा 21 का होता है 441। हमारा 22 का होता है, 22 का हमारा था 484, ठीक है। हमारा 22 आंसर हो जाएगा। पर हाँ, अगर आपको स्क्वायर और रूट आपको याद होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों, आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कुल आयतों की संख्या बताएं, ठीक है सर। यह हमारा जो पूरा है, इसमें हमें बताना है कि कितना आयत दिया हुआ है, ठीक है सर, आयत और वर्ग कितना दिया हुआ है, ठीक है सर।
आयत क्या होता है कि हमारा जो आमने सामने का भुजा होता है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया आयत। ठीक है, आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आमने सामने की भुजा सिर्फ बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो और जो हमारा वर्ग होता है, ठीक है, तो ये हमारा वर्ग जो होता है ये हमारा आमने सामने की भी भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी हमारा जो भुजा है ये भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको आपको बनाने का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह का अगर आयत को काउंट करने के लिए आ जाएगा तो क्या कीजिएगा आप, पहला जो रो है उसको छोड़ दीजिएगा और इसका इस वाले का भी रो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो और जो हमारा बीच में बच गया उसको काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1 और ये 2, तो हमारा दूसरा तो छूट गया है, दूसरा पहला और दूसरा छोड़ देना है और यहाँ से काउंट करना है 3 4 और 5। ठीक है, तो इसी तरह से आगे भी करेंगे। इसको छोड़ देना है, फर्स्ट रो को और सेकेंड रो को भी छोड़ देना है। ठीक है, अब बीच का हमें काउंट करना है, तो हमारा हो जाएगा 3 4। ठीक है दोस्तों, 3 4 5 3 4। ठीक है सर, अब क्या करना है, इसका जो हमारा जितना दिया हुआ है 3, ठीक है सर, उसको काउंट करना है एक बार, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 को है हमारा 3 × 4 हमारा आ जाएगा 12। ठीक है सर, इसी तरह से करना है 4 1 2 3 4। 4 कितने बार है, 4 बार, 4 × 4 हमारा आ जाएगा 16। ठीक है सर, अब हम इसी तरह से 5 का भी करेंगे, 1 और 2, 5 2 दिया हुआ है तो हम 2 करेंगे। ठीक है, 5 × 2 तो हमारा हो जाएगा 10, तो हमारा हो जाएगा 38। ठीक है सर, अभी भी इसमें बच रहा है। ठीक है सर, हम आपको बताते हैं इसमें कौन सा बच रहा है। ये तो हमने अभी अंदर अंदर का ही काउंट किया है। ठीक है सर, हमने अंदर अंदर का ही काउंट किया है इन सब का। ठीक है सर, अभी हम बताते हैं कि अभी बाहर वाला भी काउंट नहीं हुआ, जो हमारा ये इस तरह का आकृति है। ठीक है सर, ठीक है, तो इस तरह का आकृति है दिया हुआ है, तो इस तरह का आकृति होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको कर लीजिएगा 1 2, यहाँ भी 2। ठीक है सर, अब क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पर जो हमारा 1 है +2 × 1 +2। ठीक है सर, अब इसी तरह करके करना है। ठीक है, हमारा आ जाएगा 3 + × 3, तो हमारा आ जाएगा बराबर 9। ठीक है सर, हमारा बराबर हो जाएगा 9, तो हम इसमें 38 में 9 का प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 47। ठीक है सर, हमारा आ जाएगा 47। ठीक है सर, हम आपको इसमें भी बताते हैं कि हमारा इसमें से 9 किस तरह से आया है। ठीक है सर, चलिए हम बताते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 47। ठीक है सर, अब हम इसको बताते हैं कि इसमें से 9 कैसे निकला है। ठीक है सर, ये हमारा बन गया छोटा। ठीक है सर, ये छोटा हो गया। अब इसमें हम काउंट करेंगे, हमारा जो है 1 2 3 और एक 4 और एक बड़ा वाला। ठीक है सर, ये हमारा हो गया 5 प्लस ये हमारा हो गया। ठीक है सर, आगे देखेंगे हम, हमारा जो ये तो हमारा वर्ग निकल गया, अब हमें आयत निकालना है। ठीक है सर, 1 2 3 और 4। ठीक है सर, तो हम 4 को करेंगे प्लस तो हमारा हो जाएगा 9, तो इसी तरह से हमारा इसमें 38 दिया हुआ था। ठीक है, तो 38 और 9 हमारा हो जाएगा 47। ठीक है सर, ये हमारा 47 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो स्टडी विथ हमारा चैनल स्टडी विथ एमएस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।